अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ इस्लाम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ जकात के बारे में बात करना चाहता हूँ। जकात सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को मजबूत बनाती है, गरीबी को जड़ से मिटाती है और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। चलिए आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, कुरान और हदीस के नजरिए से, इसके फायदों से और कैसे इसे निकाला जाता है। अगर आप मुसलमान हैं या इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें और शेयर करें। जकात क्या है? जकात इस्लाम के 5 स्तंभों में से तीसरा है। शहादा, नमाज, जकात, रोजा और हज। अरबी में जकात का मतलब शुद्धिकरण या वृद्धि है। यह हर सक्षम मुसलमान पर फर्ज है जो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम का आधार बताया है। कुरान में जकात को बाज़ी बार उल्लेख किया गया है, ज्यादातर नमाज के साथ, जैसे सूरह अल बकरा 2:44 में, नमाज कायम करो, जकात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। जकात के फायदे। इंसानियत और इस्लामी नजरिए से मानवतावादी इंसानियत दृष्टि से गरीबी का उन्मूलन। जकात अमीरों से धन लेकर गरीबों तक पहुंचाती है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता कम होती है। इससे जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलता है और अपराध, भूखमरी जैसी समस्याएं घटती हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर अमीर जकात दे तो दुनिया से गरीबी खत्म हो सकती है। सामाजिक एकता। यह अनाथों, विधवाओं, कर्जदारों और मुसाफिरों की मदद करती है। इससे समाज में भाईचारा बढ़ता है और लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आर्थिक विकास। जकात धन को संचित होने से रोकती है और उसे अर्थव्यवस्था में घुमाती है, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और विकास होता है। इस्लामी नजरिए से आत्मा की शुद्धि। जकात लोभ और कंजूसी से बचाती है। कुरान सूरह अत-तौबा 9-3 कहता है, उनके मालों से सदका जकात लीजिए, जिससे आप उन्हें पाक करें और उन्हें बढ़ाएं। इससे हमारा धन और दिल दोनों शुद्ध होते हैं। आखिरत का इनाम। हदीस सही बुखारी में पैगंबर ऐसे ने कहा, जकात देने से धन कम नहीं होता, अल्लाह उसे बढ़ाता है। यह आग से बचाव है। जकात न देने वालों को कुरान 9:34-35 में सजा की चेतावनी दी गई है। ईमान की मजबूती। यह अल्लाह की दया को आकर्षित करती है और हमें नेक बनाती है। पैगंबर अबाब ने फरमाया, जकात गरीबों का अमीरों पर हक है। जकात न सिर्फ व्यक्तिगत विकास करती है, बल्कि पूरे उम्मा समुदाय को मजबूत बनाती है। जकात कैसे काम करती है और कितनी निकाली जाती है? जकात हर बालिग सक्षम मुसलमान पर फर्ज है, अगर उसके पास निसाब न्यूनतम सीमा की संपत्ति हो और वह 1 साल हौल तक उसके पास रहे। निसाब सोने के लिए 85 ग्राम 7.5 तोला, चांदी के लिए 612 ग्राम 5 तोला के बराबर। पशुधन या फसल के लिए अलग सीमाएं हैं। दर ज्यादातर संपत्ति, नकद, सोना, शेयर पर 2.5%, 1/40वां हिस्सा। उदाहरण, अगर आपके पास 10 लाख रुपए की बचत है 1 साल से, तो जकात 25,000 रुपए। अन्य दरें, फसल पर 5-10%, पशुधन पर संख्या के आधार पर, जैसे 40 भेड़ों पर 1 भेड़। कैसे निकालें? सालाना गणना करें, कर्ज घटाकर। जकात 8 श्रेणियों को दी जाती है। कुरान 9:60। फकीर, मिस्कीन, जकात वसूल करने वाले, नए मुसलमान, गुलाम आजाद करने, कर्जदार, अल्लाह के रास्ते में, मुसाफिर। टिप: रमजान में जकात निकालना सुन्नत है। संस्थाओं के माध्यम से दें ताकि सही जगह पहुंचे। हदीस सही मुस्लिम में पैगंबर ने फरमाया, यदि लोग जकात न दें तो अल्लाह वर्षा रोक लेगा। तो आइए हम सब जकात को अपनाएं और दुनिया को बेहतर बनाएं। क्या आप जकात देते हैं? आपके अनुभव शेयर करें कमेंट्स में। अगर कोई सवाल हो तो पूछिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।